हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन से बिग इवेंट्स बनने जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को चले दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से बिग इवेंट्स बनने जा रहे हैं, कौन सा बड़ा अनाउंसमेंट आप बहुत जल्द करने वाले हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला तो कार्ड ये शून्य से एक नई शुरुआत। ओके, क्या बात है। सबसे पहली बात, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है गाइस। एक शून्य से एक नई शुरुआत होना। देखो हुआ क्या, परिस्थितियों ने आपको शून्य की स्थिति में लाकर रख दिया। अब इसका मतलब यही नहीं होता है कि जैसे कि कोई बच्चा एक उस शून्य की स्थिति में आकर रह जाए, उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, लाइफ में किसी तरीके का कोई उन्हें एक रास्ता नज़र नहीं आता है कि लाइफ में क्या करना है उनको, कि यहाँ तक में चीज़ें खत्म हो जाती है। जैसा आपको लगता है केवल मात्र ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वैंड्स जैसी एनर्जी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी होती है ना जी। ये भी होती है, ये भी 10-10 की एनर्जी बड़ी खूबसूरत वे में जो है ना लाइफ में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करने में मदद करती है और कहीं ना कहीं इंगित करती है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है। इसके बारे में कहा जाता है आपको शून्य की स्थिति में लाकर रखने का सेंस ही यही है कि शून्य से वापस से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए, न्यू बिगनिंग होने जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने इस समय में जहाँ जिद रख कर कोई एक्शन लिया है और अपनी परिस्थितियों को संभालने के जो अड़िग वचन कह सकते हैं कि आपने खुद के लिए लिया है ना, वहां पर परिस्थिति आपकी फेवर में होती हुई नजर आ रही है। यूँ कह सकते हैं गाइस कि ये समय, इस समय में ना आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, जहाँ पर कुछ बड़ा आपके द्वारा किया जाएगा। कुछ भी बड़ा हो सकता है गाइस। आपके दिमाग में यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये बता रहा है कि आपके दिमाग में विचार है किन्हीं चीज़ों को लेकर, कि कोई आइडिया आपने सोच रखा है कि मुझे इस समय में अभी जो समय की मांग है ना, मुझे ये करना है। इसके आधार पर ना आप कुछ अचीव कर जाओगे गाइस। इसी समय में आप कुछ अचीव कर जाओगे, आपके कदम बढ़े हुए हैं, विचार है आपके मन में, सोच लिया है, ठान लिया है और करने वाले हो, ये कर जाओगे। और इसमें अच्छी बात क्या है पता है, अभी के समय की सबसे अच्छी बात क्या है, आपके काम में कोई भी रोड़ा नहीं डलेगा। आपने जो सोचा है उसे पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को फिक्स करने के लिए ना, आपके मार्ग में इस समय में कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि इस समय में आप मेंटली और इमोशनली इतने स्ट्रोंग बने हुए हो। और दूसरा, आपने कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि पीछे छोड़ दिया है, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दिया है, तो अब किसी भी प्रकार की ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपकी लाइफ पर अभी के हाल फिलहाल में नहीं है। चाहे आप किसी की बुरी नज़र कहो, ब्लैक मैजिक कहो, ठीक है, किन्हीं की बुरी आदतों के बारे में कहो, किसी बुरी सिचुएशन के बारे में कहो, ऐसी कोई भी स्थिति से आप जकड़े हुए नहीं हो। आपकी लाइफ प्रोटेक्शन में एक समय ऐसा था, आप ऐसे घेराव में थे जहाँ पर एक ये भी मुद्दा चल रहा है, ये भी मुद्दा चल रहा है कि ब्लैक मैजिक से भी परेशान हो, नेगेटिव एनर्जी के लोगों से भी परेशान हो, बुरी नज़र भी लोग रख रहे हैं, आपके काम में भी बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीज़ें हैं ही नहीं। इसका मतलब क्या है, लाइफ आसान है। अब जो भी करोगे शीघ्रता से होगा, 2 दिन में सोचोगे और 1 दिन में होगा। यही चीज़ें चलेगी आपके साथ। ये परिवर्तन और ये इन्हीं समय में ना आप कुछ अच्छा अचीव करके इवेंट्स बनाओगे, देखना। इसी समय में कुछ अच्छा अचीव करके ना आप अनाउंसमेंट करने जा रहे हो कुछ अच्छी बातों का। हैरान करोगे देखना। और मुझे लगता है एक कुछ अच्छा आपकी लाइफ में प्राप्त होगा ना, आप तब नहीं अनाउंसमेंट करोगे, आप धैर्य रखोगे कि मुझे कुछ और भी करना है। जैसे एक अभी के समय में क्या है, आपने प्राथमिकता उठा ली है कि अभी सबसे पहले मैं मुझे क्या करना है, और सबसे पहले जो आपने सोच रखा है वो टारगेट पूरा करके आप दूसरे टारगेट पर लगोगे।
जनवरी से लगाकर जून जो आएगा ना 2025 तक का, इस समय में आप अपनी लाइफ के 3 से 4 बड़े काम निपटा लोगे गाइस। 3 से 4 बड़े काम ऐसे हैं जो आप कर जाओगे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा डर था ये काम कैसे होंगे, वो इम्पॉसिबल लगने वाले काम पॉसिबल हो जाएंगे। इतना बड़ा कुछ अचीव करोगे गाइस। अब कैसे होगा ये मालिक जाने, मालिक का मिरेकल है, ये मालिक का जस्टिस है। आपके कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए, आपकी ईमानदारी को देखते हुए और आपके अच्छे कर्मों को देखते हुए किसी भी प्रकार से आप तक हेल्प पहुंचे। लेकिन ये तो कमाल होने वाला है गाइस, है ना, ये कमाल होने वाला है। ओके, कहाना ये हैरान करने वाले हो गाइस। जनवरी से जून जब तक आएगा ना, अब ये हम प्रिडिक्शन नए साल के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस समय के बारे में बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए, पूरी तरीके से टर्न करने के लिए, आप आज जो स्थिति है ना उस स्थिति में कभी भी नहीं रहोगे, कभी भी नहीं रहोगे। स्टेबल लाइफ आपको चाहिए ना, जो चाहते हो वो प्राप्त करना चाहते हो, जो चाहिए वो प्राप्त करना चाहते हो ना, उन सब को लेकर जनवरी से जून तक के बीच में लाइफ पलट जाएगी आपकी पूरी तरीके से। इस समय में आप, जैसे कहा ना, कुछ अचीव भी कर लोगे और आपके साथ न्याय भी होगा। दो चीज़ें साथ चलेगी, देखना आपके, आप हैरान हो जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर होगा, आपका इस तरफ से लाइफ में आगे बढ़ना, क्रम के आधार पर आपको 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से नंबर नजर आएंगे। देखना क्रम में, बढ़ते क्रम में यह सीढ़ियाँ आपको नजर आएगी सक्सेस की। इस तरीके से होगा आपके साथ, आपको साइन मिलेंगे ना वो इस तरीके के कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे, तो इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे समय में आप भ्रमित कतई नहीं होगे, कतई नहीं होंगे। देखना हैरान होने वाले हो खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से। अभी के समय में क्या है पता है, कुछ नई चीज़ों की जानकारी भी लोगे ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आप, जैसे एक होता ना कि हैंग होने वाली सिचुएशन, वो भारीपन आपके सर में आपको नहीं फील होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख लेना कि पहले जैसे होता था ना कि बाहर जाते थे तो माथे में भारीपन फील नहीं होता, हल्कापन फील होता कि भाई बीमार नहीं है, ऐसा महसूस होना। घर में एंटर रखते ही आपको लगता था कि बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, आज ये कल वो ये ऐसी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी गाइस। अब आपको खुद में बड़ी पॉजिटिविटी फील होगी। देखना अंदर भी, खुद के भीतर भी, कहते हैं ना, नकारात्मक विचार नहीं उमड़ना, किसी प्रकार वाले भ्रम वाली स्थितियां नहीं उमड़ना, ये भी होगा आपके साथ। पेट को लेकर देखना कि खाना खाया हुआ लगे, शरीर को पचने लगे। पेट को लेकर दिक्कत थी, खाना नहीं पच रहा था, लीवर को लेकर दिक्कत थी, जो कुछ भी था ना, इसमें भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात क्या होगी पता है, इस समय में लोग आपको गलत जज नहीं करेंगे। देखना जल्दबाजी नहीं करेंगे आपको जज करने में, या बैठे बैठाए आकर कोई आपको ब्लेम देकर चला जाए, सर्टिफिकेट देकर चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब परिवर्तन देखना गाइस, जो जो चीज़ों में आपने अपने विरुद्ध में देखी है ना, ये चीज़ें धीरे धीरे करके आपके पक्ष में, आपके फेवर में आती जाएगी। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है शून्य, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक हैरानगी के साथ। दुख वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है, तकलीफ वाला देखा है। क्योंकि एक बात तय है, आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई 100% दिखती है, या दिखी है, बहुत तो दिखी है, ये तो दिखती है। इसके साथ आपको बटरफ्लाइज का नजर आना बहुत ज्यादा है। अब बटरफ्लाइज की लाइफ ही ऐसे, तकलीफ से खूबसूरती की तरफ बढ़ना, है ना, सौंदर्य की तरफ बढ़ना, यही आपके साथ होगा गाइस। कि आपने तकलीफ देख लिया, अब लाइफ की सुंदरता किस प्रकार की होती है ना, वो देखोगे और जैसे चकित रह जाओगे, देखते रह जाओगे, अरे मेरा भाग्य इतनी अच्छी चीज़ें लेकर बैठा और मुझे आभास ही नहीं था, इल्म में ही नहीं था मुझे। यही होगा आपके साथ कि आप किस्मत को कभी कोसोगे नहीं, आप किस्मत की तुलना किन्हीं और लोगों से नहीं करोगे, यही होगा। अच्छी अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपको लाइफ को लेकर। देखना नज़रिया कितना पॉजिटिव होता है आपका, हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में आप कितने बदल जाते हो, मतलब अच्छे वे में। अब ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई है, मेरे हित के लिए हुई है, ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई, मेरे हित के लिए हुई। और खुद नोटिस करोगे कि क्या छूटा छूटा, जो बेहतर था या अच्छा था, क्या था, है ना, ये चीज़ें आप मूल्यांकन करोगे।
ओके, कार्ड्स खुद आ रहे हैं आज। क्या बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा और नई शुरुआत क्यों हो रही है, क्योंकि चल रहा है बच्चे का डिवाइन टाइम, द वेटिंग गेम ओवर, बिल्कुल ओवर। कोई वेट एंड वॉच नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, कोई पेशेंस नहीं रखना, धैर्य नहीं रखना, सब्र नहीं रखना, बहुत रख लिया। और यही वर्ड सबसे बुरा लगता था, अगर कोई कहे ना थोड़ा सा सब्र रख लो, अरे कैसे रख ले, इतनी लाइफ क्या सब्र में ही बिताई, कितना सब्र रख के कोई इंसान पूरी लाइफ ही निकल जाए, सब्र ही करे क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अब आपको सब्र नहीं करना है, आपकी कदम और आपके भाग्य उस ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं जो आपकी लिखी हुई है। आपके भाग्य में कुछ बहुत बेहतर स्तर की ना खुशियाँ लिखी हुई है गाइस। आपको ये कहा जा रहा है कि मन में किसी प्रकार के खुद को लेकर भी, है ना, खुद को लेकर भी ना बुरे विचार नहीं लेकर आना कभी भी। खुद को निराशावादी कभी नहीं करना, या खुद पर कभी ब्लेम मत लगाना आप। आत्मग्लानि कभी नहीं करना। अगर ऐसा होने लगे ना, तो आप ये समझ जाना कि आपको नंबर दो नंबर जो है ना, टू है ना, ये दिखते हैं या नहीं दिखते। अगर ये दिखते हैं तो ये यही कह रहे हैं कि बेटा आपकी जर्नी कठिन है। आप वो इंसान हो, पता है कि तकलीफ की स्थिति भी बनी हुई होती है ना, दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, आप अपनी तरफ से भी स्थितियों को समझने की कोशिश करते हो, सामने वाले की स्थिति के आधार पर भी समझने की कोशिश करते हो। ये हुनर जो होता है ना, और ये नेकी जो है, बहुत कम से कम लोगों में देखने को मिलती है। कि भाई कोई स्थिति है, मैं मेरे आधार पर सोचूं तो मुझे बिल्कुल ही सही लगेगी, है ना, पर मैं सामने वाले के हिसाब से भी तो देखूं ना, तो वहां मेरे कर्म खराब नहीं होते, वहां मेरे कर्म अच्छे रहते हैं, और मेरी लाइफ का फैसला जो है ना वो मालिक देखते हैं, मालिक के द्वारा लिया हुआ होता है। ये आपकी सोच है। सामने वाला इंसान आपके बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन आप सोचते हो। आप में वो मानवता इतनी प्यारी है। और जब किसी इंसान की सोच इतनी अच्छी होती है ना, तो सोच के अनुसार ही, भाव के अनुसार ही मालिक उन्हें बहुत कुछ देते हैं। सच्ची में ऐसे ही होता है कि इंसान जिस तरीके का होता है ना, मालिक उस तरीके से उन्हें कुछ प्रदान करते हैं कि ये आगे चलकर इंसानियत के विरुद्ध में तो काम नहीं करेगा, इंसानियत के भलाई में काम करेगा, किस प्रकार से करेगा, उस आधार पर देते हैं। आपको यही कहा जा रहा है कि अगर नंबर 2, डबल 2, ट्रिपल 2 ये नज़र आते हैं, जोड़े में पक्षियों का नज़र आना, ठीक है, या फिर टू फ्लावर नज़र आना, कुछ भी ऐसा जो 2 नंबर को इंगित करता है ना, तो समझ जाना आप सही राह पर हो और मालिक आपके साथ है। तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। कभी ये मत सोचना कि आपका पाँव जो है ना वो वापस से पीछे की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। शुरुआत जो है ना न्यू बिगनिंग की डंके के चोट पर हो चुकी है गाइस, ये हुई है डंके की चोट पर। एक बार आपको शायद बुरा फील हुआ होगा, लेकिन उसके बाद से आपकी मानसिक शांति अच्छे स्तर पर आपको लाकर देनी, ये भी चीज़ हो चुकी है। अभी की स्थिति में देखा जाए ना, भले आप थोड़ी तकलीफ में हो, लेकिन फिर भी आपको मानसिक शांति है जी। मन को टटोलो, अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक में पहुँच रहे हो गाइस। ये समय ही वो समय है जब आपको हील करना बेहद ज़रूरी है, और प्रकृति जानती है कि अभी के समय क्या चाहता है आपके लिए। अभी का समय चाहता है आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देना, एक सुकून देना। सुकून की बहुत आवश्यकता है। जैसे एक होता है ना कि किसी को चोट लगी हुई है, घाव लगी हुई है, उन पर मरहम लगाना अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। वो हीलिंग का काम करेगा, ताकि बच्चे में उम्मीद जगे कि मुझे जीना है, मुझे लाइफ में कुछ कर दिखाना है। यही चीज़ें आपके साथ होगी, आपको हीलिंग देने के लिए, आपके घावों को भरने के लिए। इसी समय में कुछ ऐसा कर जाओगे, या इतना कुछ बड़ा होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं होगा। तो शिकायतें जो है ना सिचुएशन को लेकर ऐसी क्यों बन गई मालिक, वो भी छू हो जाएगी कि जो हुआ मेरी लाइफ में मेरे अच्छे के लिए हुआ, है ना। ये वाले भाव आ जाएंगे, एक्सेप्टेंस वाले भाव, कि मालिक के फैसले को मैं स्वीकार करूं और लाइफ में आगे बढ़ूं। ये है ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, है ना जी। डेस्टिनी, देखो खुद कार्ड आया आज, तो क्या बात है। डेस्टिनी में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है गाइस। ये 2025 में कुछ बहुत बड़े चेंजेस ही आपकी लाइफ में होंगे, मेजर चेंज होंगे गाइस। एक बात कहूँ, सोच कर रख लो अभी, है ना, कि
आपकी लाइफ के कौन कौन से बड़े काम है, कौन कौन से सबसे बड़े काम है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहे हैं। 3 से 4 काम है आपके, है ना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, जिनका बन जाना आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ तैर गई, ऐसा कुछ। वो काम 2025 अक्टूबर 2025 में बन जाएंगे। अक्टूबर में भी 2025 में कुछ विशेष आपकी लाइफ में होगा, फिटेड आपकी लाइफ में होगा गाइस। और ये भी होगा बड़े स्तर पर। अब ये कुछ और चीज़ ये है, एक कहता ना कि आपके काम तो अच्छे बन जाएंगे जून तक में ही, लेकिन अक्टूबर में आपकी किस्मत आपसे खुश होकर आपको कुछ और प्रदान करेगी। ये है गाइस। अब कहा ना, हम 2025 की प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, उसकी बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो डेस्टिनी जो है ना, ये आपके बारे में बहुत कुछ बता रही है। कुदरत आपके बारे में आप छुपाना नहीं चाहती। जैसे हिडन पैकेज के बारे में, मून की एनर्जी के बारे में कहा ना कि बहुत सी नज़र आते हैं रीडिंग में। समझ गई मैं गाइस कि आपकी लाइफ जो है ना मिस्ट्री की तरह है। आसानी से कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होना, एक कहता है ना कि तरसा तरसा कर कुछ चीज़ें आपको मिली है, और मिली है तो उसके बाद में भी ऐसे कि परेशानी वाला कारण। पर अब ऐसा नहीं होना का है, सब तरसा के नहीं, अब एकदम सडन आपको कोई खुशी मिल जाना, एक की बारी में कोई खुशी मिल जाना, और वो लाइफ टाइम के लिए। उसमें थोड़ी बहुत भी शंका नहीं, थोड़ी बहुत भी परेशानी नहीं, एकदम स्मूथ लाइफ का होना, ये चीज़ें आपके साथ होगी। और अक्टूबर तक आते आते कहता ना कि मालिक की प्रसन्नता से आपको कुछ और अच्छी गिफ्ट मिल जाए, ये भी हो सकता है गाइस। या ये जो है कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपको देकर जाएगी, कोई बड़ा गिफ्ट आपको देकर जाएगी जो आपके भाग्य में है जी, है ना। फिर से कहूँ कि बड़े काज के लिए नहीं कहा है, बड़े काज जो है वो जून तक में होने की संभावना आपके। लेकिन इसके अलावा जो मालिक अपनी तरफ से आपको गिफ्ट देंगे ना, वो होगा आपके अक्टूबर में। ओके, ये लो। अच्छी बात क्या है, आपकी मेहनत फलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कहा ना कि जैसा आपके मन में विचार आया कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उन चीज़ों को लेकर आपके कदम आगे बढ़ रहे हो और उसी राह पर आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है, संघर्ष कम होते हुए नजर आ रहे। किन बातों को लेकर मुझे ऐसा लगता है, आप या तो मकान परचेज करना चाहते हैं जी, इसके बारे में है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों से अभी आपकी आवश्यकता जुड़ी हुई है। तो मकान लेने के बारे में है, या लैंड से संबंधित कोई डील है, ऐसा कुछ आप करना चाहते हो, कुछ है ज़मीन से जुड़ी हुई कोई बात है, या भूमि से संबंधित, घर परिवार, घर से संबंधित आपका कोई लीगल इशू हो सकता है, उसमें आप विक्ट्री चाहते हो। तो ये जो भी है ना, उसे वो आप प्राप्त कर जाओगे। आप जिस तरीके से प्राप्त करना चाहते हो ना, समय उसी तरीके से आपको प्रदान करेगा। इसके बारे में कहा जा रहा है गाइस, इसका डिवाइन टाइम चल रहा है। तो ये बिग इवेंट आप बहुत जल्दी मनाने वाले हो। मुझे घर का बहुत बड़ा लग रहा है गाइस, कि आप घर परचेज कर जाओगे आने वाले 1-2 महीनों में ही। आपका ये लाइफ का सबसे बड़ा बर्डन जो है ना, ये इस तरीके से ख़त्म होगा। सच में, ये कहते हैं ना कि कोई इंसान इस प्रकार से चाहे ना कि मुझे कर्जा भी नहीं लेना पड़े कोई, या बहुत कम कर्जा, है ना, मतलब 1-2 महीने में ही ना आपकी ये ख्वाहिश जो है ये पूरी हो जाएगी। बिल्कुल जिस तरीके से आप चाहते हो ना, बिल्कुल वैसे ये आपकी इच्छा पूरी होगी। ओके, नंबर 5। ओके, नंबर 4। जैसे देखो, कहा ना आपको क्रम में नंबर नज़र आएंगे, 4, 5 आया ना। ये कहा जा रहा है गाइस कि जैसे कहा ना, इतनी अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। जो भी काम के बारे में सोचा है कि मुझे ये काम करना है, उस काम के लिए आपका दिमाग भी चलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ये उसी का समय चल रहा है। तो कहते हैं ना, सही समय पर अगर कोई इंसान अपने कार्य की शुरुआत कर देता है तो ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि भाग्य में लिखा है। संघर्ष ही नहीं मिलते, संघर्ष की स्थितियाँ बहुत कम होती है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है, वर्कोहॉलिक समय आपको बनवाता है, और होती है चीज़ें अच्छी, गेन प्राप्ति की तरफ भाग्य जो है ना वो बढ़ जाता है। संयोग इतने अच्छे बना रहा है, इनडायरेक्टली वे में बोल दिया 4, 5 और नंबर 6 की एनर्जी आती है आपकी, बना राजयोग। कहा ना 4, 5, 6, 1, 2, 3 ये क्रम में नंबर नजर आ जाए तो लिखी हुई चीजें भाग्य की आपको मिलेगी। संयोग अच्छे बनेंगे, देखना कुछ मुद्दों में जहाँ रिकवरी चाहिए है ना आपको, वहाँ रिकवरी भी हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें ऐसी होगी, सोचते रह जाओगे कि ये कैसे लाइफ में हो गया।
दुख तकलीफें कैसी बनी थी, वहाँ पर चिंताएं कितनी बनी हुई थी, वहाँ पर चिंता से मुक्त हो गए, लाइफ में अच्छा हो गया, इसके बारे में कहोगे। देखना ये सुकून आपको मिलेगा। आप सुकून बहुत चाहिए, आपको पीस बहुत चाहिए, ये शांति पीस जो है ना ये आपको मिलेगी। विक्ट्री, ये लो 4 5 6 का कार्ड आ गया, बन गया राजयोग। अब मुझे नहीं लगता कि कंफर्मेशन की आपको आवश्यकता है। आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में राजयोग लिखा हुआ है। और ये एक कहता ना छोटा राजयोग नहीं है, क्योंकि नंबर 4 5 6 जो है ना ये एक ऊपर से विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है। समझ रहे हो ना, कुछ खोया है तो बड़े प्राप्त करने के लिए, और कुछ एक कहता ना दरवाजे बंद हुए तो नए दरवाजे ओपन करने के लिए। कहा जाता है ना कि मालिक ऐसे किसी दरवाजे को बंद नहीं करते जब तक 10 दरवाजे न खुल जाए आपके भाग्य के। तो वही चीजें हैं कि इतना अच्छा प्राप्त करोगे लाइफ में, हैरान हो जाओगे, आप भी हैरान हो जाएंगे, लोग भी, और हैरान हो जाएंगे वो लोग भी जिन्होंने आपका गलत करना चाहा। ये कहते हैं ना कि किसी को धक्का देने की कोशिश करी और कोई इंसान चलना सीख गया, ऐसा कुछ इस तरीके का अच्छा आपकी लाइफ में हुआ है। कोई आपका खराब करना चाहता था, आपके भविष्य को लेकर कुछ चीज़ें गलत करना चाहता था, लेकिन आपके भाग्य में अच्छा लिखा हुआ है तो देखो अच्छा हो गया। अब जिसने जैसा किया है, मालिक को पता है कि किसने क्या इंटेंशन से आपकी लाइफ में गलत किया है। मालिक छोड़ेंगे थोड़े ना ऐसे लोगों को, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। हमें हमारी एनर्जी को सकारात्मक रखना है, अपने इस तरफ ध्यान रखना है कि भाई मेरी लाइफ से संघर्ष खत्म हो रहे हैं, मेरी लाइफ में आसानी आ रही, मेरे इंतज़ार खत्म हो रहे हैं, मेरे भाग्य की लिखी हुई चीज़ें मुझे प्राप्त होने को जा रही है। इन चीज़ों पर बिलीव रखना है अपने को, ठीक है। दूसरी तीसरी कोई चीज़ नहीं सोचनी किसी ने क्या करा क्या नहीं करा है। जैसा जिसने जो करा है वो तो भुगतान अपने आप समय करवाएगा। आप फोकस करो अपनी विक्ट्री और सक्सेस पर, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, 4 5 6 की एनर्जी आई। बढ़ते क्रम में नंबर देखने का मतलब ही यही है बेटा, सक्सेस की तरफ लाइफ में आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में अच्छे लोगों की एंट्री होने जा रही है। दिल से आत्मा से सहर्ष उन्हें स्वीकार करो और लाइफ में एंट्री दो ऐसे लोगों को, है ना। जल्दी सक्सेस प्राप्त करोगे गाइस, आपके तो ये लिखा हुआ है। आपकी तकदीर बहुत अच्छी है, ये खुद कहोगे, और कभी भी अपनी किस्मत की तुलना और लोगों से नहीं करोगे। देखना ये भी होगा। आपके साथ एक चीज़ होती होगी कि आपके धन कम बचता होगा, या कोई ना कोई बहाना निकाल देता है धन निकलने का, कुछ न कुछ। कभी तबीयत को लेकर हो गया, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो गए, कभी कुछ किसी भी प्रकार से ना धन निकलने का एक बहाना ढूंढता था। अभी के हालात में क्या है, आपके धन की बचत होना, धन बेवजह का खर्च नहीं होना, ये चीज़ें आपके साथ होगी। देखना आप खुद सोचोगे कि हाँ पैसा बच रहा है ना, और फालतू का पैसा नहीं लगना, या बेवजह की चीज़ों पर पैसा नहीं लगना, या अगर सामान भी लेकर आए ना तो बिल्कुल एक कहता है ना कि वहाँ पर भी धोखाधड़ी नहीं होना। जैसे कभी कभी हो जाता है कि कोई सामान लेकर आते हैं तो किसी भी प्रकार से या तो सामने वाला पैसा ज़्यादा ले लेता है, या सामान खराब निकल जाता है, कुछ भी ऐसी स्थिति हो जाती है। ये स्थिति का नहीं बनना गाइस, इसमें भी आसानी। आपने क्या है ना कि अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों का मूल्यांकन किया है कि आपके साथ ये चीज़ें घटित होती है, उन सब में धीरे धीरे करके बदलाव होना। एक और चीज़ का ख्याल रखना, जो बहुत से लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। देखो हम क्या कहते हैं कि हम जिस प्रकार का इंटेंशन रखकर कोई कार्य की शुरुआत करते हैं ना, वैसे भाव उसमें निहित हो जाते हैं, है ना जी। यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि जब भी आप जैसे धन पैसा बचत करने लगो, इकट्ठा करने लगो ना, तब वहाँ पर ये चीज़ मत कहना, या ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि ये बुरे समय में काम आएगा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों कहना है ऐसा, ये नहीं कहना। इससे अच्छा आप ये इंटेंशन से, इस भाव से कि मैं ये बचत कर रही हूँ ना, ये मेरे शुभ काज के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरे सेलिब्रेशन में है ना काम आए, इसके लिए मैं इकट्ठा कर रही हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। ये कह कर ना पैसे की बचत करना स्टार्ट करो। हम पहले ही भाव दे रहे हैं कि ये तो तकलीफ में काम आएंगे, मतलब पैसे को पहले से ही निमित कर दिया कि ये तकलीफ में काम आने के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है। क्यों करना, कोई इनविटेशन मत दो, निमित करो ना कुछ चीज़ों को, तो इस वजह से कि मेरी खुशी में ये मेरा सपोर्ट करेगी, है ना। तो खुशी के लिए, ब्लेसिंग के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सेलिब्रेशन के लिए निमित करके पैसा इकट्ठा करो। फिर देखो वो वाकई में उसी जगह पर काम आएंगे, लाइफ में दुख ही नहीं आएगा।
प्रोटेक्शन कर लो लाइफ की पहले से। ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारे शब्दों का प्रभाव है, सच कह रही हूँ। क्योंकि कभी कभी आप खुद देखो कि हम अनजाने में ही कुछ कह देते हैं कि आज मेरी ये इच्छा है, मुझे ये प्राप्त हो जाए, या किसी से बात करनी है, और सडन क्या होता है, अचानक उसी इंसान का कॉल आ जाता है और हम हैरान हो जा रहे हैं, हमने अभी तो सोचा था, अभी तो बोला था। 5 मिनट नहीं लगते और वो चीज़ हो जाती है। ये हमारी ऊर्जा का कमाल है। हम भी परमात्मा के अंश हैं, है ना। तो इस बात का ख्याल रखो, अच्छा बोलना और अच्छा सोचना हमेशा अपने लिए। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आज मैं जब रीडिंग स्टार्ट करने बैठी ना, तब मुझे लग रहा था, दिल से लग रहा था, ये कार्ड आएगा और आना चाहिए। इस समय में ये होना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये वो समय है कि आप थक गए थे इंतज़ार कर कर के कि आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी भूचाल में चलने वाली, तूफान की तरह आपकी लाइफ में चलने वाली कोई परेशानी थी, ये कब ख़त्म होगी। लगभग समझ लो ये ख़त्म हो चुकी है, और जो दिख रहा है वो है भ्रम। अभी नहीं मानोगे आप, मुझे पता है कि मैम इतना तो लाइफ में ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखो, एक बात सुनना और समझना, प्रॉब्लम जब भी स्टार्ट होती है ना, उससे पहले वो अपने ख़त्म होने की डेट जो है वो निर्धारित करवा चुकी होती है। आपने भी सुनी होगी ये बात, है ना। ताले के साथ हमेशा चाबी भी बनती है, ये दिमाग में रखना। एक इंसान जो है ना, सिर्फ 2 चाबियां बनाकर रख देता है, 3 चाबियां बनाकर रख देता है। परमात्मा एक झुंड बनाकर रखता है, क्योंकि मालिक को पता है कि परेशानी में बच्चे का दिमाग जो है ना, वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाता, हड़बड़ा जाता है बच्चा। नहीं, सामने से दिखती हो ना, समाधान दिखता हो ना, तब भी ध्यान नहीं जाता, है ना। तो सॉल्यूशन बहुत सारे हैं मालिक के पास। और जो समस्या से आप पीड़ित हैं कि मालिक ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो आपके हाथे है ही नहीं गाइस, वो मालिक के हाथे है। वो मालिक के हाथ में उस समस्या को एक क्षण लगेगा खत्म करने के लिए। लेकिन ये जो समस्या आपकी लाइफ में चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है ना, इसने अपनी अति इतने हद तक में दिखाई है कि इसने अपनी हदें पार करी है इस समस्या ने। तो ये समस्या, एक कहता है ना कि खुद मालिक ने सोच रखा है कि इस प्रकार से खत्म करेंगे कि ऐसी समस्या क्या आपकी लाइफ में कभी भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ये आपके साथ बहुत बड़ा न्याय है गाइस। मालिक यही चाहते हैं कि अब आप इस समस्या से डील ना करो, आप मालिक को सरेंडर कर दो। मालिक इससे डील करके इस प्रॉब्लम को आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मालिक को सुपुर्द कर दिया है और फिर भी आपको ये समस्या दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है ना, तब भूल जाओ इस प्रॉब्लम को। क्योंकि अगर मालिक को सरेंडर कर दिया है तो ये तो प्रॉब्लम ख़त्म होना निश्चित है। ये आपके डेस्टिनी में लिख दिया गया है। फिर आपको पलट पलट कर नहीं देखना है, आपको बार बार प्रार्थना नहीं करनी है कि मालिक अभी भी ये परेशानी चले। ये कहो कि मालिक मेरी परेशानी खत्म हो गई, उसके लिए थैंक यू मालिक, आई लव यू सो मच। ये कहना स्टार्ट कर दो, प्रॉब्लम खत्म है आपकी लाइफ की, है ना जी। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ मेरे शेर, मेरे योद्धा। हमारी ऊर्जा का हम सकारात्मक उपयोग कर लेते हैं ना, वही करना नहीं आता। जब हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना जान जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि अरे काश ये मुझे पहले समझ में आया होता, मेरी लाइफ का इतना टाइम स्पॉइल नहीं होता। कोई बात नहीं, जब भी समझ में आए ना, करो वाटर वाली फॉर्मेशन। पानी पीते पीते मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस हो गया, और पानी पी लो। मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए धन्यवाद मालिक, पानी पी लो। मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म होगी, मेरी हेल्थ एकदम सुरक्षित है, ये कहकर पानी पी लो। क्या फ़र्क पड़ता है ना। और कुछ खाने पीने की आदतों में अगर सुधार नहीं है तो प्लीज़ सुधार करने की कोशिश करो। हेल्थ को अच्छा रखना है, क्योंकि बहुत जल्द बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। जो फेटेड है ये होके रहेगी, एक कमाल होगा बड़ा। परेशानी तो गई है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। एक लाइफ में कुछ बड़ा चमत्कार होगा, वो चमत्कार और खूब सारी अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में आकर्षित करेगा। अब जो खुशियाँ मिलेगी ना, वो मिलेगी लाइफ टाइम के लिए।
जहाँ पर आपके डर और संकोच जो है ना वो दूर हो जाने हैं। कि कोई खुशी मिले ना तो हंसने मुस्कुराने से पहले कांपने लगो कि नहीं, पता नहीं थोड़ा हंस लिए तो पता नहीं कितना रोना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा अब आपके साथ, बोल दिया ना। दिल खोल कर हंसो, जितना हंसोगे मुस्कुराओगे ना उतनी खुशियां लाइफ में आएगी। देखना, एक बार मुस्कुरा कर देखो, आता है क्या रोना? नहीं आएगा रोना। और ऐसा सोचना भी नहीं। सोचा तो देख लेना, नहीं सोचोगे ऐसा। ऐसा सोचना है कि मैं मुस्कुराऊं तो मेरी मुस्कुराहट में इजाफा हो, बरकतें हो। और मेरे प्रार्थना करूं या मैं मैनिफेस्टेशन करूं, इससे अच्छा मैं मेरी मुस्कुराहट को अपने इतनी अच्छी ऊर्जा के रूप में काम में लूं कि मेरी मुस्कुराहट जो है ना ये खुशियों की चुंबक बन जाए, विक्ट्री लेकर आ जाए, सक्सेस लेकर आ जाए, मेरी तकलीफों को खत्म कर दे। है ना जी? ये देखो, जो चाह रहे थे वो मिल गया। ये वाला कार्ड यही कहता है कि परेशानी तो खत्म हुई, अब परेशानी के बारे में सोचना ही नहीं, तनिक पर भी नहीं सोचना। अब जो जिस बात के लिए धैर्य रखा ना वो चीज मिल रही है। जिस खुशी के लिए तरस गए थे वो खुशी मिलने जा रही है। तो बिग अनाउंसमेंट ही करोगे, हैरान और चकित कर दोगे। लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो हालात आपकी लाइफ में इस वजह से बनाए ताकि आपकी लाइफ में तकलीफों से आप कभी बाहर ना आओ, आप अपनी खुशी के बारे में सोच ना पाओ। आपका दिमाग इस तरीके से कर देना कि आप खुशी से खुद डर जाओ, आप आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए। लेकिन ये तो आपके साथ कुछ और हो गया। ये तो बिल्कुल ही चीजें पलटवार हो गई आपकी लाइफ में, आपके पक्ष में चीजें हो गई। आपको ब्लेसिंग मिल जाना, आपको आपके भाग्य की नसीब की बहुत बड़ी खुशी मिल जाना जिसके लिए आप तरस तरस के तरस गए थे, और वो इस समय में प्राप्त हो जाना। तो लोगों की मनचाएं जो थी ना आपके विरोध में प्लान कर रहे थे, वो मनचाएं खराब, खत्म। उनका समय वेस्ट कर दिया आपने कितने सालों का बनाया हुआ। सोचो कितना बड़ा जस्टिस है आपके साथ। समझ रहे हो ना? हमेशा ईश्वर पर बिलीव रखना कि मालिक कोई भी मेरे लिए प्लानिंग बनाता है ना, आप मेरे लिए प्लानिंग बनाना। मेरी लाइफ पर किन्हीं और लोगों का नियंत्रण नहीं रहे, आपका नियंत्रण रहे। आपके चरणों में मेरा शीश नवाजे, यही कहना है ना। आपके मान सम्मान की रक्षा हमेशा मालिक के द्वारा किया जाएगी, और आपकी खुशियों पर कभी आंच नहीं आएगी। कोई कितना ही गलत सोचे, सोचने दो, उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रक्षक खुद हमारे सर्वोच्च सत्ता मालिक है हमारे साथ, है ना। खुश रहा करो, निश्चिंत रहा करो। अगर मालिक पर बिलीव करते हो ना मेरे शेर, है ना प्यारा बच्चा, तो बिल्कुल देखना लाइफ में तमाम खुशियां वो पाओगे जो चाहते हो। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। जस्ट अभी कहा कि अगर मालिक पर बिलीव रखा ना बेटा तो बिल्कुल वो सब पाओगे जो चाहते हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, कहा ना, जस्ट अभी कहा था। एक मिरेकल ऐसा होगा वो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। इतनी खुशी देकर दी है मुझे उस मिरेकल ने, वो लाइफ टाइम के लिए छाप छोड़ दी उसने। एक तारीख कितनी प्यारी आएगी आपकी लाइफ में, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। इतनी खुशी देगी वो तारीख आपको। वहां से आपकी लाइफ ना, मतलब ये कहते हैं ना कि हर कुछ समय बाद में, है ना, आपकी लाइफ में और खुशियां लेकर आए। जैसे एक तकलीफ वाला समय आपने देखा होगा गाइस, कि उसके बाद में आपकी लाइफ में तकलीफें बनी, वो हो गई एंड, तभी तो न्यू बिगनिंग हुई और शून्य से शुरुआत के बारे में कहा। अब बात आती है 9 पर, 0 से 9 तक की एनर्जी। इतना सफर आपने किया है, समझ रहे हो ना? तो इसका रिवॉर्ड आपको क्यों ना मिले, बताओ आप। एक खुशी मिलते कुछ समय बाद में और खुशी मिलना, वो समय याद रह जाएगा कि तब से मेरी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद में अच्छा होता गया। ये आप किसी से कहोगे, पता नहीं किससे कहोगे, लेकिन कहोगे आप बहुत खुश होकर। आपका मालिक पर ट्रस्ट बहुत रहेगा, पता है आपके नाम पर, आपके मुंह पर ना मालिक का शब्द, मालिक शब्द जो है, या जिनको भी आप मानते हो ना, जिस भी रूप को आप मानते हो ना, उनका नाम बहुत रहेगा। दिल से आप कनेक्ट हो जाओगे। देखना आपकी लाइफ की तकलीफें वो इस तरीके से खत्म करेंगे। 19 का कार्ड अपने आप में मालिक की ऊर्जा का साथ में होने के बारे में कहा जाता है, एक लाइट के बारे में कहा जाता है। ये नंबर दिख रहा होगा 19, 19, 19, 21, 21, ये दिख रहा होगा 10, 10 दिख रहा होगा, और 19 और 10 की एनर्जी दिख रही होगी आपको। ये बेहद अच्छा संयोग है गाइस, बेहद खूबसूरत संयोग है।
9 6 4 5 6 और 9 6 की एनर्जी, 3 की एनर्जी नहीं आई है। अगर 3 की एनर्जी आ जाए ना तो और भी बढ़िया है, कमाल है। मेजर चेंज की तरफ आपकी लाइफ चल पड़ी है जी। 5, अब इमोशनल लॉस नहीं होंगे और डरना भी मत, डरना भी मत कि कोई इमोशनल लॉस होगा या कुछ। ये 3 की एनर्जी आ गई। मालिक साथ में है और वो आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आने वाले हैं। बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी मनी कह सकते हैं कि आपके पास आती हुई नजर आ रही है। 666 की एनर्जी आ गई, 456 की एनर्जी आ गई, 369 की एनर्जी आ गई। मैं क्या कहूँ, मालिक के साथ का एहसास होना, विक्ट्री आपको मिलनी, सक्सेस आपको मिलनी, शादी के संयोग बनने, घर के संयोग बनने कि घर परचेज कर लो आप। बेबी नहीं हो रहा है, मातृत्व का सुख नहीं मिल पा रहा, तो उसको लेकर आपकी कामना पूरी हो जाना। आपको जिस जगह पर हेल्प की आवश्यकता है, जहाँ आप लाइफ में अटक रहे हो ना, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाना। इस तरीके से आपको कहा जा रहा है। ये कंफर्मेशन दी जा रही है कि कभी भी आपको इमोशनल लॉस अब कभी भी नहीं होगा। इतना निश्चिंत रहो कि आपके साथ अब धोखा कभी भी नहीं होगा। आप, आपके जो अपने हैं, जिनको आप अपना मानते हो, वो सारे प्रोटेक्शन में है, दीर्घायु है, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ो गाइस। आपकी कामनाएं भी पूरी हो रही है, विक्ट्री, सक्सेस मिल रही है, अचीवमेंट आप कर रहे हो, और क्या चाहिए। तो ये जो एनर्जी आई है ना, इसे क्लेम करो। जो मालिक के अच्छे बच्चे हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली ये फलीभूत होंगी। जिनके कर्मा अच्छे हैं तो आप निश्चिंत होकर इसे क्लेम करो और मालिक पर और खुद पर ट्रस्ट रखना। आपकी लाइफ में ये बिग इवेंट्स, और आप खुद एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।